नमस्ते, जय श्री राम। देखिए सर, एक चीज़ बहुत से लोगों के साथ कॉमन होती है। बहुत से लोगों के द्वारा पूछा जाने वाला एक सवाल है साहब कि ऐसा क्यों होता है भैया कि जिस चीज़ से हम डरते हैं ना, वो चीज़ हमारे जीवन में प्रकट हो जाती है, या फिर जिस चीज़ को हम नहीं चाहते ना कि कहीं ऐसा ना हो जाए। जैसे होता है ना कई बार कि यार कहीं मेरी बस मिस ना हो जाए, कहीं मेरी बस मिस ना हो जाए, और आप ये पाते हो कि भैया आपकी बस मिस हो चुकी है। जब आप बस स्टेशन तक पहुंचते हैं ना, तो आपको ये बताने वाला कोई ना कोई मिल जाता है कि अरे अभी अभी निकल गई। सर, ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि जिस चीज़ से डरते हैं, फिर वो चीज़ चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो, कोई हालात हो, कोई वस्तु हो, वो चीज़ कोई भी हो सकती है। सर देखिए, डर बहुत से प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब आप किस चीज़ से डरते हो वो आप जानो। मैं तो सिर्फ इस विषय पे आज बात करने का प्रयास कर रहा हूँ कि भैया इस चीज़ से निपटने का रास्ता क्या है, जिसे हम नहीं चाहते हैं वो चीज़ हमारे जीवन में क्यों होती है। जिस चीज़ से हम डरते हैं वही चीज़ हमारे साथ क्यों होती है। सर आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सर, हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, ये बहुत रहस्यमयी दुनिया है साहब। देखिए, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें काम करती है जिसे हमारे मानने से या न मानने से उन चीज़ों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो चीज़ें तो इफेक्ट करेगी साहब। देखिए, हमारे सोचने की क्षमता वो भी हमारे जीवन को प्रभावित करती है। हम जैसा महसूस करते हैं वो भी प्रभावित करता है, हम जैसा बोलते हैं वो भी प्रभावित करता है। सर हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। हर चीज़ का एक इफेक्ट होता है साहब हमारे जीवन में। तो सर मैं यहाँ पे कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ से डरते हो, फिर वो चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, हालात हो, ठीक है। अगर किसी चीज़ से आप डरते हो और आप बार बार ये चाहते हो, उस चीज़ को आप इंटेंसिटी दे रहे हो साहब, आप उस चीज़ को जाने अनजाने में इंटेंसिटी दे रहे हो, तीव्रता से माइंड के लेवल पर आपने उसे अपने माइंड में एक जगह दे दी है। अपने अवचेतन मन में आपने उस चीज के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जाने अनजाने में सोच कर आपने खुद ही उस चीज को अट्रैक्ट किया साहब। सीधी बात करूंगा ना, तो आप खुद ही जिम्मेदार हो उस चीज के होने के जिसे आप नहीं चाहते, जिस परिस्थिति को आप नकार रहे हो। बाहरी दुनिया में, वास्तविक दुनिया में आप जिसको नहीं चाहते, ठीक है, वही चीज आपके साथ होने का सबसे मेन कारण ये है साहब कि आपने अपने अंदर की दुनिया में, यानी कि माइंड के लेवल पे, आपने उस चीज को अपने जीवन में एक परमानेंट जगह दे दी है, जिस वजह से वो चीज आपके साथ घटित हो रही है। फिर वो चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, हालात हो, परिस्थिति हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आप जिसे ज्यादा ऊर्जा दोगे, बार बार जिसके बारे में सोचोगे, भले आप ये चाहो कि यार मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ऐसा नहीं चाहता, परंतु वही चीज होगी, क्योंकि अब आप उस चीज को बार बार ऊर्जा दे रहे हो और आप गलती से उस चीज को महसूस भी कर रहे हो अपनी बॉडी के हर एक स्तर पर, भले वो किसी भी स्तर पर हो, आप उस चीज को महसूस कर रहे हो। और जितना आप किसी भी चीज को, परिस्थिति को, व्यक्ति विशेष को महसूस करोगे ना, वो चीज आपके जीवन में अट्रैक्ट होगी। यह एक प्रकृति का नियम है साहब, आप इस चीज से बच नहीं सकते। इसका सीधा जवाब यह है कि भैया अब क्या करें, कैसे कंट्रोल करें। तो इसको कंट्रोल करने का सीधा तरीका यह है साहब कि देखिए, वो चीज जो भी हो, आपका डर जो भी हो, जिस भी प्रकार का होना, एक चीज मैं यहाँ पे पहले और बता देता हूँ साहब एग्जाम्पल के लिए, जिससे आप अच्छे से रिलेट कर पाओ, समझ पाओ कि भैया वास्तव में ऐसा होता है। सर कई बार होता है ना कि कोई आदमी है जिसे हाइट से बहुत डर लगता है, ऊंचाई से बहुत डर लगता है, ठीक है। और जब कभी ऊंचाई पे जाना पड़े ना, भाई किसी बिल्डिंग पे जाना पड़ गया, कोई ऐसा काम आ गया, हो सकता है वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन का वगैरह काम चल रहा है या फिर कुछ भी, ठीक है, तो वो जब हाइट पे जाता है ना, तो वो बिल्डिंग के सेंटर में खड़ा होगा ना, तो भी उसे पसीने छूटने लगेंगे, उसे एक घबराहट सी महसूस होगी, वो एकदम एंजाइटी का शिकार हो जाएगा, उसे मतलब चिड़चिड़ापन वहां पे हो जाएगा, एक घबराहट, ठीक है। और इस हड़ाबड़ी में अक्सर वो यहाँ पर उधर की चीजों के साथ टकराने भी लगता है कई बार, और चीजें उसके पैरों में आने लगती है, ठीक है। एक हड़ा बड़ा सा इंसान कैसा होता है, इस तरीके से वो महसूस करने लगता है। क्यों?
क्यों सर, जबकि वो सेंटर में खड़ा है? ऐसा नहीं है कि वो उस बिल्डिंग के किनारे पे जाके ऐसा नीचे देख रहा है। नीचे देखेगा तो जाहिर सी बात है डर लगेगा, ठीक है, परंतु बीच में खड़ा है फिर भी उसे कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि डर ने उसके मन मस्तिष्क पे एक परमानेंट जगह बना ली है साहब। अब ये फिजिकली लेवल पर पता है साहब, फिजिकली लेवल पर सबको पता है कि वो बीच में खड़ा है, ऐसे गिरेगा नहीं, परंतु उसके मन के डर ने उसकी बॉडी में ऑटोमेटिकली ऐसा परिवर्तन कर दिया कि उसके चेहरे पे घबराहट आपको साफ साफ देखने को मिलेगी, ठीक है। सर मेरा एक दोस्त है, याद आ गया, लगे हाथों बता देता हूँ। सर मेरा एक दोस्त है जिसे हाइट से सच में डर लगता है, और हम लोग एक बार मेले में गए घूमने, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक रियल किस्सा बताता हूँ। तो भैया वहां पे एक बहुत बड़ा झूला आया था जो मशीन से चलता है, राउंड वाला, ठीक है, जो बहुत हाइट में भी था। मैं जैसे ही उस झूले को देखा ना तो मैं खुश हो गया कि यार उसमें तो जरूर बैठूंगा, और मैं उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा, उस झूले की तरफ। मेरा जो फ्रेंड था ना वो पीछे की तरफ तेजी से जाने लगा। मतलब जिस मेले में हम एंटर हुए थे ना, मैं उस झूले की तरफ जा रहा था और वो बाहर जाने के रास्ते की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि ये तो बैठेगा ही बैठेगा, और मेरा इरादा था साहब कि मैं उसे भी बैठाऊं। तो मैं जबरदस्ती हाथ पकड़ के जैसे तैसे करके उसी को लेके आया और हम दोनों झूले में बैठे। मैंने उसको थोड़ा मोटिवेट किया, भैया बैठने के लिए कुछ नहीं होता, मैं साथ में हूँ यार। तो वो तैयार हो गया जैसे तैसे करके, परंतु जैसे ही वो बैठा ना, अभी सब झूले के जो पलड़ा होता है ना, हम जिस पलड़े में बैठे हैं ना, वो अभी तो नीचे था, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ था, और इतने में उसके माथे पे पसीने की बूंदे मैंने साफ साफ देखी साहब। मेरे को ताज्जुब हुआ कि भाई ये क्या कर रहा है। मैंने उसे पूछा, भैया तेरे को इतनी घबराहट क्यों हो रही है, जबकि अभी झूला स्टार्ट नहीं हुआ है। आप यहाँ पे कमाल की चीज देखिए साहब, अभी झूला स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी तो हम लोग सिर्फ बैठे हैं, अभी तो वो और सवारियां भर रहा है, झूले वाला अभी और सवारियां भर रहा है, फिर भी उसके चेहरे पे पसीना है साफ साफ देखने को मिल रहा था साहब। ये है डर साहब, ये है डर, जबकि वो सामान्य जगह पे बैठा, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था। सर डर वास्तव में ओवर डरना, जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज से डरना, वो हमारे लिए वास्तव में नुकसानदायक ही है। अब ये बताते हैं कि भैया उससे सामना कैसे करें। सर इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है, जी हाँ, और इसको हल्का फुल्का लेना है। जीवन को इतना भी मतलब प्रेशराइज करके नहीं जीना है कि ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा। अरे भैया जो होना होगा ना वो हो जाएगा, और जो होना है वो होना ही है। इतनी मैच्योरिटी आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी कि भैया जो होगा ना देख लेंगे, मैं संभाल लूंगा, जो होगा ना वो देख लेंगे। अगर मेरे डरने से वो चीज रुक जाएगी ना तो मैं डर जाऊं, मेरे को पता है। सर इतनी मैच्योरिटी होनी ही चाहिए आपके अंदर कि आप खुद से ये बात कर सको कि भैया अगर मेरे डरने से, मेरे ज्यादा चिंता करने से, ज्यादा सोचने से अगर वो चीज टल सकती है ना तो वो मैं डरना भी मेरे को स्वीकार है, परंतु मेरे को पता है कि मेरे डरने से वो चीज टलेगी नहीं, उल्टा उसके होने की संभावना बढ़ जाएगी, तो फिर मैं डरूं क्यों। और फिर जीवन के बारे में इतना भी डरना क्यों साहब, क्यों? क्योंकि आखिर में जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, होनी को तो कोई माई का लाल टाल नहीं सकता, ठीक है। फिर डरने से फायदा क्या है। सर ज्यादा डरना छोड़िए, कोई भी हालात हो, परिस्थिति हो, खुद के अंदर इतना आत्मविश्वास रखिए, इतना कॉन्फिडेंस भर दीजिए कि आप खुद से ये वादा कर सको, खुद से ये बार बार कह सको कि यार जो होगा ना मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा यार, मैं अपने आप देख लूंगा, कोई टेंशन नहीं है, जो हो रहा है ना हो जाने दो, मैं अपना जीवन मस्ती से जी रहा हूं ना, अरे मैं संभाल लूंगा यार। सर थोड़ा सा रिलैक्स होकर रहिए, हल्का फुल्का जीना चालू कीजिए, और ये डरने की आदत को छोड़िए, और उस चीज को ज्यादा ऊर्जा न दे जिस चीज से आप डरते हो। थैंक यू।